बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमिर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो है कि यूरोपियन कंट्री के मुतल्लिक़, जिसका नाम है स्पेन। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेन का वीज़ा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के स्पेन की अपॉइंटमेंट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और एंड पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या काम करने से कि फ़ाइल में कौन-सा पेपर लगाने से आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे। तो ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इमिग्रेशन से मुतल्लिक़, ट्रैवल से मुतल्लिक़ या वीज़ा से मुतल्लिक़ लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये सारी आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो इस वीडियो हम बात करेंगे स्पेन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, थंबनेल भी आपने देखा है स्पेन के मतलब। तो किस तरह से आप पाकिस्तान से जो है वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पेन की अपॉइंटमेंट हासिल करना, जो कि बीएसएल की वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं। स्पेन की अपॉइंटमेंट हासिल करना थोड़ा-सा मुश्किल वो इसलिए है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट दिन में सिर्फ़ एक दफ़ा ओपन होती है, तो सिर्फ़ चंद ही मिनट में या सेकंड में ये ख़त्म हो जाती है। और इस वक़्त तकरीबन ये 2 माह आगे चल रही है। ये जून का महीना है, तो अगस्त तक जो है वो अपॉइंटमेंट की डेट चली गई है। अब जो भी आज या कल में अपॉइंटमेंट लेगा, तो वो अगस्त के बाद ही मिलेगी। क्योंकि वो बहुत से थोड़े टाइम के लिए ओपन होती है, तो इसलिए फ़ौरन जो है वो बहुत से लोग जो हैं उसके इसके इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं कि जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हो, तो वो फ़ौरी बुक कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको सिर्फ़ बेसिक डिटेल देना पड़ती है, और मोस्टली ये रात के वक़्त जो है वो ओपन होती है, और उसके साथ ही ये जो बंद हो जाती है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है अब स्पेन की अपॉइंटमेंट बुक करना। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 2 माह के बाद मिलती है या ढाई माह के बाद मिलती है, तो उसके बाद फिर आपका अगला प्रोसेस शुरू होता है कि आपने अपने फ़ाइल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने रेडी करने हैं, ताकि आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो जल्दबाज़ी में वीज़ा अप्लाई कर देते हैं स्पेन का, तो स्पेन का वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है, और बाद में वो कहते हैं कि स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत कम है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, तो वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और मेरा नहीं ख़्याल कि जिसकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। अब अगर बात कर लें स्पेन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर है आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर आ जाता है आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। फिर आ जाते हैं आपके 2 फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड वाले। इसके बाद आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो फिर आप बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट्स लगाएँगे, साथ साथ लगाएँगे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। उसके साथ आप लगाएँगे एनटीएन नंबर, और लास्ट 3 साल की जो है वो आप लगाएँगे अपनी टैक्स रिटर्न। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब के लिए फिर आप लगाएँगे अपना एनओसी लेटर, और साथ लगाएँगे आप 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और साथ लगाएँगे आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट। अब अगर बात करें कि आपका बैलेंस कितना होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में, तो कम से कम आपका बैलेंस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग रहे, तो कम से कम आपका बैलेंस 12 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि डॉलर और यूरो का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में, तो इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा जो है वो पैसे होने चाहिए। जैसे-जैसे डॉलर या यूरो का रेट ऊपर जाएगा, वैसे-वैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ़ 2 माह पहले या 3 माह पहले, ढाई माह पहले अपने अकाउंट में एक सारी रकम एक ही दफ़ा में डाल देते हैं, और फिर कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं करते, और फिर 3 माह बाद बैंक स्टेटमेंट निकाल के जो है वो अपने वीज़ा के एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ लगा देते हैं। ऐसी सूरत में एम्बेसी वालों को भी पता होता है कि आपने सिर्फ़ अमाउंट जो है वो सिर्फ़ वीज़ा हासिल करने के लिए लगाई है, तो वो आपका स्ट्रेट अवे जो है वो वीज़ा जो है रिजेक्शन की तरफ चला जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। इसके मुतल्लिक मेरी एक वीडियो है कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो प्रॉपर उसमें बिज़नेस की सारी ट्रांज़ैक्शंस होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये वाक़या ही आपने जो है वो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है, और आप एक जो है वो टूरिस्ट हैं, आप सिर्फ़ सैर-ओ-सियाहत के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एम्बेसी को हमने बतानी होती है कि हमारी अपनी कंट्री के साथ टाइज़ कितनी मज़बूत है। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी फ़ाइल को मज़बूत करना होता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, इनका मकसद ही मेन यही होता है कि ताकि आप उनको बता सकें कि आप एज़ अ टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, आप घूम फिर कर वापस आ जाएँगे, ना कि वहाँ पे स्टे करेंगे। ये एक मेन पॉइंट होता है हर कंट्री का, कि क्या आप वहाँ पे स्टे करेंगे या वापस आएँगे, इसको देखते हुए वो आपका वीज़ा ग्रांट करते हैं।
चलिए बैंक स्टेटमेंट हो गई। अगर अच्छा एक और मैं बात बताऊँ कि अगर आप बिज़नेस करते हैं लेकिन आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएँगे और फिर साथ अपने कवर लेटर में ये मेंशन करेंगे कि आपकी सारी जो बैंक की ट्रांज़ैक्शन है वो आपके इस अकाउंट से हो रही हैं। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद अब आप लगाएँगे अपना जो है वैक्सीन कार्ड जो कोरोना से मुतल्लक है, ठीक है? इसके बाद आप ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लगाएँगे, होटल की बुकिंग साथ कन्फर्म बुकिंग साथ लगाएँगे और टिकट की भी कन्फर्म बुकिंग साथ लगाएँगे। अगर आप पेड बुकिंग साथ लगाना चाहते हैं होटल की, तो आप इस तरह का होटल साथ लगा सकते हैं कि अगर आपके वीज़ा ना लगे तो फिर उस सूरत में वो रिफ़ंड हो सके। तो ये डॉक्यूमेंट साथ लगाएँगे। इसके बाद अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कार है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लगा सकते हैं। जितनी ही आप ज़्यादा टाइज़ अपनी कंट्री के साथ मज़बूत दिखाएँगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस वीज़ा लगने के ज़्यादा हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाने के बाद आप फिर एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है अच्छे तरीके से फ़िल कर लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएँगे अप्लाई करने के लिए और इनके साथ आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अब जो मैं आपको एक टिप बताने लगा हूँ, टिप ये है कि अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका बैलेंस जो है आप कोशिश करें, जैसे मैंने पहले बताया 12 से 15 लाख, आप इससे भी ज़्यादा बैलेंस ज़्यादा रखें। लेकिन आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो एक तरतीब वाइज़ होनी चाहिए कि बैलेंस इन भी हो, आउट भी हो। ये ना हो कि आपने सिर्फ़ बैलेंस रखवा दिया है, ना उसमें कोई ट्रांज़ैक्शन हो, ना उसमें कोई मज़ीद अमाउंट ऐड हो या निकले। इस तरह से आपने नहीं करना। तो ये वीज़ा स्पेन का जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। चलिए, अब आगे बढ़ता हूँ तो और आपको मज़ीद इसमें बताता हूँ कि अगर आपके पहले से कोई वीज़ा लगे हुए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपने निकलवा लेनी है। उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आपने अपने फ़ाइल के साथ लगा लेनी है। वो भी आपने जब वीज़ा अप्लाई करने जाना है, तो वो आपने सारी फ़ोटोकॉपी साथ लेके जानी है। इसके अलावा आपके जो पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंप लगी हुई हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपने साथ लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें साथ लेके जाएँगे और वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम इस वक़्त चल रहा है, वो तकरीबन 40 से 50 दिन चल रहा है। जो नॉर्मल उनका वीज़ा टाइम वो ले रहे हैं, वो 40 से 50 दिन है। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ दोस्तों का 50 दिन से ऊपर भी गया है, 60 से 70 दिन भी जा सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपके दिन ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये वो आजकल नॉर्मल इतना टाइम ले रहे हैं। तो आप ये ज़हन में रखें कि तकरीबन 40 से 70 दिन के दरमियान जो है वो आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये जब आपको यूरोप का स्पेन का वीज़ा मिल जाए, तो फिर आप पहले स्पेन जाएँ, उसके बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं और घूम फिर कर वापस आएँ। एक बात मेरी याद रखिएगा कि हमेशा अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने के लिए अगर आप किसी कंट्री का विज़िट वीज़ा हासिल करते हैं, तो अब कभी भी फिर आप उस वीज़े को जो है वो गलत इस्तेमाल ना करें। गलत इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए जा रहे हैं या आपका विज़िट वीज़ा 1 माह का है, तो आप उस दौरानिए के अंदर-अंदर जो है वो वापस आ जाएँ, ना कि वहाँ पे ओवरस्टे हो जाएँ। इस तरह से इमेज ख़राब होती है, पाकिस्तान की भी होती है और जो आपके बाद वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए मज़ीद जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें, आप जिस स्टेटस पर या जिस वीज़ा पर जा रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो स्पेन के मतलब आपको पसंद आई होगी कि किस तरह से आप स्पेन का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड दी है। अगर इससे मतलब मज़ीद भी आपको कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।